चालू हो गया के लिए बात करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, हम लोग आज अपने भविष्य के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, जो सरकार ने हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, विज्ञापन के सारे शर्तों को निरस्त करने की कोशिश की है और 26 जून को जो इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज मीटिंग किया और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कभी भी हम लोगों को बैठना नहीं है। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। सरकार चाहे जितनी ताकत लगाना है लगा ले। और ये नीतीश कुमार की साफ चुनौती देता हूं मैं, और उनको चुनौती हम लोग देंगे कि आपको इस दुनिया में, बिहार में और देश में पानी पानी कर देंगे। सबको बता देंगे कि कैसे आपने विज्ञापन का पालन नहीं किया। और ये संसार में, इतिहास में पहली घटना है मेरे साथियों, जहां विज्ञापन को सिरे से खारिज और रद्द कर दिया गया। इसलिए हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नॉट इन मेरिट वाला, नॉट इन मेरिट का मतलब क्या होता है? जिसमें मेरिट नहीं, तो नॉट इन मेरिट वाला पहले से इस मेरिट में आने के लिए संघर्ष करता था मेरे साथियों, और आजकल इसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा है। कल तक वो विज्ञापन को पढ़ करके फॉर्म भरा था मेरे साथियों, और आज वही विज्ञापन की ख़त्म करने की बात करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग किया और सब मीटिंग में तय किया गया कि हार नहीं मानना है, आमरण अनशन होगा, आमरण अनशन होगा। आत्मदाह का परमिशन लेंगे हम लोग कि अगर आप इस देश में, इस राज्य में कानून का और संविधान का पालन नहीं होगा, हम नहीं रहना चाहते ऐसे देश में। बापू और अंबेडकर ने ऐसी देश नहीं बनाया था जहां कानून का पालन नहीं हो। अगर कानून का पालन नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, तो सरकार से मांगेंगे। या अगर आप चाहते हैं तो आप नियम और कानून का पालन करिए। हम क्या मांग रहे हैं और नियम कानून की दुहाई देते हैं। 2020 का जो नियमावली था उसके पहले की ये बहाली है। 2020 की नियमावली लागू नहीं होती। मुख्यमंत्री ने प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की नियमावली में जिक्र है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज करके एक नया नियम बना दिया। इसका मतलब नियमावली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई योगदान नहीं निभाता, उसको बदला जा सकता है। आप बदलिए। तुगलकी फरमान को बदलेंगे नहीं क्या? जो जनता के हित की बात होगी वो की जाएगी, जो जनता के खिलाफ होगा उसको बदल दिया जाएगा। और आप नहीं बदलेंगे तो हम लोग बदलेंगे, सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। और अगर जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं तब तक हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो मेरे साथियों, बांध के कफन निकल जाओ मैदान में, क्योंकि ये हक मार रही है आपकी सरकार, और इस सरकार से अपना अधिकार को लेना है, अपना अधिकार को लेना है। जो हमें अधिकार में दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो यही सब जिक्र कर रहे थे हम लोग आपस में आज, और ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो और मेरे कई साथी लोग हैं जो बोलेंगे। आइए बोलेंगे। आलोक जी हैं जो बोलेंगे। आज हम लोग आए थे नेता प्रतिपक्ष जी से मिलने। मिल तो अभी नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने लाइव सिटी के माध्यम से अपना आवाज़ को पहुंचाया। और हम लोगों की आगे की जो रणनीति है, इस रणनीति पर हम लोगों को आगे क्या करना है, इस पर भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। और भी लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग 8-10 लोग हैं। और आगे इस लड़ाई को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए और बहाली नोटिफिकेशन के अनुसार हो, और बिहार के जो भविष्य में शिक्षक मिले वो मेरिट वाले मिले, और पढ़े लिखे शिक्षक मिले, और एकेडमिक डिग्री वाले वैसे शिक्षक नहीं मिले बिहार को। यही हमारी लड़ाई है। और आगे का जो हमारा रणनीति है वो धरना देने का है। और जो भी एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, वैसी हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और हम सरकार से, प्रतिपक्ष से मांग करेंगे कि हम लोग का जो बहाली हो नोटिफिकेशन के अनुसार हो। नोटिफिकेशन से 1 इंच भी हम लोग समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ के एग्ज़ाम दिए थे। और आप लोग भी आइए, अपना समर्थन दीजिए। अनिल जी लगे हुए हैं, थोड़ा भी हम कुछ अपने निजी कारणों से इनएक्टिव हैं। 10-15 दिन के बाद हम देखिएगा कि हम 15 दिन के बाद सड़क पर रहेंगे। आपकी लड़ाई पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। सर भी फटा था मेरा लड़ाई लड़ने में अभ्यर्थियों की, और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जेल जाना हो या हंगर स्ट्राइक करना हो या कानूनी कोर्ट के माध्यम से हो। किसी भी प्रकार से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग अपना फुल समर्थन दीजिए। हम लोग पटना में डटे हुए हैं। और भी साथी बोलिए। तो
सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि 14 मिनट हुआ तो काट दीजिएगा। गति को तेज किया जाए, हम लोग का जो प्रोसेस चल रहा है इसे और बढ़ाया जाए, और सरकार से मांग तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोग की ज्वाइनिंग ना हो जाए, और इसके लिए हम लोग संघर्ष लगातार करते रहेंगे। आज तेजस्वी जी के पास हम लोग मिलने आए थे, कुछ बातें हुई और उस बातों को चर्चा किया जाएगा। आज साथियों के साथ मिलकर कुछ मीटिंग किया जा रहा है, धरना के लिए बातचीत हो रही है, कैसे आंदोलन किया जाए उस पर एक विशेष रणनीति बनेगी, और इसी रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखा जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, सरकार को अपनी मांगों के समक्ष झुकनी पड़ेगी। और लीव चौधमा ने भी कहा था कि यदि देश में क्रांति लानी है तो पूरे चीज को युवाओं के हाथों में दे दो। तो हम युवा हैं और क्रांति लाएंगे, सरकार को झुकाएंगे, क्योंकि वो हमारे नोटिफिकेशन को निरस्त करने पर तुली है, और नोटिफिकेशन से 1 इंच भी इधर उधर हटना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए थे और उनसे मिलकर हम लोग सब बात रखेंगे, और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग आंदोलन या जो कुछ हो, भूख हड़ताल हो, अनशन हो, सबकी हम लोग सब विचार कर ही रहे हैं। आगे जो होगा होगा। सरकार से एक ही मांग हम लोग से है कि नोटिफिकेशन के अनुसार जैसे हम लोग फॉर्म भरे थे उस हिसाब से अभी तक सरकार ने जो किए है आगे भी करते रहे। नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग काम करेंगे, और नोटिफिकेशन से मांग करना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार इस बहाली की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। जो बोलना है सब बोलिए। हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने पहले फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन निकाला था उसको सरकार को फॉलो करना चाहिए। और बिहार के जनता से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि अपने बच्चे को मेरिट से पढ़ाएंगे कि नॉन मेरिट से पढ़ाएंगे, बस मेरा यही कहना है। साथियों, अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आवास पर आए हुए थे। STT मेरिट 2019 के अभ्यर्थी, अभी हम लोग की मुलाकात हुई नेता प्रतिपक्ष महोदय से। उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, सरकार गलत कर रही है। हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग तैयार रहिए आगे की लड़ाई के लिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी रुकने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने एक गलत बयान की वजह से सारे अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में धकेल दिया है, तो शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि इस बार आप मात्र 200 वोट से जीते हैं, और नीतीश कुमार के रहमो करम पर शिक्षा मंत्री बन गए हैं, जितवा दिए गए हैं, जीते नहीं हैं। हम मेरिट वाले अभ्यर्थी आपके विधानसभा में आकर के आपके अगेंस्ट प्रचार करके इस बार आपको हरवाएंगे। या आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। आपके पिछले शिक्षा मंत्री थे वर्मा जी, वो तो बात भी ढंग से करते थे, वो बेटा बेटा कहकर बोलते थे, लेकिन आपको तो बात करने का भी कच्ची मैनर नहीं है, और आपको इतना एटीट्यूड है ना, सारा एटीट्यूड हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे आपके क्षेत्र में आकर के। इसलिए शिक्षा मंत्री जी आप नोटिफिकेशन पर बहाली करवाइए, और अपने 12 मार्च को अपने बयान का जो गलत बयान दिए थे उसमें माफ़ी मांगिए। आपके गलत बयानी का सज़ा हम क्यों भुगते। और अभ्यर्थी लोग भी तैयार रहिए, आगे के हमारा जो लड़ाई है अगले महीना हम लोग गर्दनी बाग में विशाल आंदोलन करेंगे, उसमें भूख हड़ताल भी होगा, अनिश्चितकालीन धरना भी होगा, और इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, इस सरकार को झुका देंगे। क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में कैसे शिक्षक होंगे, उन शिक्षकों उन भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और ये वो तय करेंगे कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, क्योंकि हम अपने अतीत पर गौरवान्वित जरूर हो सकते हैं। हमारे पास कभी था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन वर्तमान में हमारे पास क्या है? वर्तमान में हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने इतिहास पर इतराने के अलावा वर्तमान में देखते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। तो इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए हमको लड़ना होगा, और अगले महीने के लिए आप लोग तैयार रहिए, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों, मैं सभी स्टेट 2019 मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों से आह्वान करना चाहता हूं, घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, अपने खातिर निकल जाओ।
हक को मारने के लिए बनी है ये दुनिया, हक को मारने के लिए बनी है ये सरकार। निकल जाओ घर से सर पे कफन बांध के। मैं दुनिया के इतिहास पढ़ लो, जहाँ जहाँ के लोगों ने सर पे कफन बांधा है उसकी जीत हुई है मेरे साथियों। फ्रांस की क्रांति ले लो, रूस की क्रांति ले लो, या भारत का स्वतंत्रता संग्राम ले लो, निकलना तो पड़ेगा। और जब निकलेंगे सड़कों पे तो इस निकम्मी सरकार को हराएंगे, इसको हराएंगे। और नीतीश कुमार मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। पीएम बनने की सोच रखते हैं ना, दुनिया को बता देंगे और बिहार को, सब हिंदुस्तान को, कि इन्होंने विज्ञापन को रद्द किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विज्ञापन को रद्द कर दिया। बताइए आप पीएम बनने की सोच रखते हैं, अगर देश को पता चलेगा आपकी कोई इज्जत बचेगी? आपकी इज्जत के फलूदा उड़ जाएगा। तो इसीलिए इस पर पुनर्विचार करिए। और कहते हैं कि स्टेट का मुद्दा तो सॉर्ट आउट हो गया, कुछ नहीं सॉर्ट आउट हुआ। अभी इतना उलझा है मुख्यमंत्री जी कि अभी देखिएगा ना, पूरा देश को पता चला दूंगा, दुनिया को पता चला दूंगा कि नीतीश कुमार जी कैसे कैसे काम कर रहे हैं। 2019 के नियमावली हम लोगों को समझाते हैं, और 2019 के नियमावली 20 का नियमावली का आपने सीधे प्रधानाध्यापक के नियुक्ति में उल्लंघन कर दिया। और हमारे 2019 में तो नियमावली काम भी नहीं करेगा, क्योंकि 2019 का बहाली है और नियमावली 20 में बना है। 20 में नियमावली 19 के बहाली पर नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक फ्रेश बहाली थी। वो 37,445 अभ्यर्थियों के लिए बहाल किया गया था। इसलिए आप हम लोगों को ना समझाएं मुख्यमंत्री जी, आपकी ताकत है, आपका राज्य है, आप नेता हैं हमारे, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारी भी सोच और समझ है। और हम सभी 37,675 अभ्यर्थियों को आप इतना ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हम लोग को इतना भी नहीं पता है। मेरिट और नॉट मेरिट, बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। एक तो पहले ही आपने जितने निरक्षर को मास्टर बना दिया, और वो आज सब जगह एक कुकर्म का अड्डा बन गया है। स्कूल पढ़ाने की जगह क्या पढ़ाएगा? जो मास्टर खुद नहीं जीवन में पढ़ा वो क्या पढ़ाएगा? जो खुद नहीं जिसमें मेरिट है वो क्या पढ़ाएगा? तो हम मेरिट वाले अभ्यर्थी 30,675 हैं, इसका कदर करिए और सम्मान करिए मुख्यमंत्री जी। अगर सम्मान नहीं करिएगा तो बिहार की जनता और इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप इतिहास में हमेशा जाने जाएंगे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिन्होंने नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को टीचर बनाया था। तो मेरे साथियों, निकल जाओ मैदान में और संघर्ष की क्रांति शुरुआत कर दो। हम लोग अगले महीने या इस महीने के अंत में एक ऐसी क्रांति करेंगे कि इतिहास बन जाएगा। अन्ना हजारे जी को पीछे छोड़ने की तैयारी चल रही है मेरे साथियों। भूख हड़ताल पे ऐसा बैठा जाएगा कि जान प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे इस सरकार से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। कितना मिनट का?